हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस वर्कशीट नंबर 49 और ये वर्कशीट आपकी 29 अक्टूबर की है। वर्कशीट आपके एक नए चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आनुवांशिकता एवं जैव विकास इस नए अध्याय से वर्कशीट है आपकी। आइए समझते हैं हम वर्कशीट नंबर 49। हेरिडिटी क्या होती है? आनुवांशिकता, transmission of traits and characteristics from one generation to the other or from parents to their offsprings. It is called heredity. आनुवंशिकता क्या होती है कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर यूं कहें कि जनक से संतति तक वंशागत होना, इसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स से आपको कोई ट्रेट मिलते हैं, कोई आपकी करेक्टरिस्टिक्स लक्षण आप में अंदर आते हैं, तो इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। ये प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है कि पेरेंट्स से चाइल्ड में, ऑफस्प्रिंग में करेक्टर्स का, ट्रेट्स का ट्रांसफ़र होना, ट्रांसमिशन होना, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। सेकंड, वेरिएशंस, विभिन्नता। द डिफरेंसेस बिटवीन द करेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। विभिन्नता किसे कहते हैं? एक ही स्पीशीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। पिक्चर में आपको डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स दिखाए हुए हैं फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। डिफरेंट विभिन्न संतति दिखाई हुई हैं एक ही पेरेंट की, तो आप देख रहे हैं तीनों ही ऑफस्प्रिंग्स में अंतर हैं, वेरिएशंस हैं, तो इसे हम विभिन्नता कहते हैं। जब एक ही स्पीशीज़ यानी कोई भी जाति, चाहे आप मनुष्य की जाति लीजिए, चाहे किसी जानवर की जाति ले सकते हैं, उन्हीं के प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को हम विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। इन सबके ट्रेड्स और करेक्टर्स आपस में नहीं मिलते। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपनी ही फैमिली का देखें तो आपकी शक्ल अपने भाई और बहनों से नहीं मिलती। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन द करेक्टर्स और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, दिस इज कॉल्ड वेरिएशंस। नेक्स्ट पार्ट, जीन्स। जीन्स आर द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स क्या होते हैं? ये आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई होते हैं। इन्हीं के कारण हेरिडिटी होती है। जीन्स मेकअप आर डीएनए स्ट्रक्चर। जीन्स क्या बनाते हैं? ये डीएनए संरचना बनाते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो, सेल के न्यूक्लियस पार्ट में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम का ही एक बेसिक पार्ट है डीएनए, और डीएनए में लगे होते हैं जीन्स, यानी जीन्स मिलकर बनाते हैं आपका डीएनए स्ट्रक्चर्स। ह्यूमंस हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन नोन एज एलील, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं जिन्हें एलील के रूप में जाना जाता है। एलील क्या होते हैं? ये जीन की ही कॉपीज होती हैं। और ये एलील्स कहाँ से आती हैं? ये आती हैं आपके माता और पिता से। एक कॉपी आती है फादर से और एक कॉपी आती है आपकी मदर से। इस तरह ये 2 कॉपीज हो जाती हैं। These alleles of a gene are responsible for the variations and uniqueness of each individual. ये क्या करती हैं एलील? ये एक जीन के विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे आपका आई कलर, हेयर कलर्स, स्किन कलर्स। कुछ ट्रेट्स आपके मदर से आते हैं और कुछ ट्रेट फादर से आते हैं, तो इस तरह जीन्स के एलील बनते हैं। The different variations of a particular genes are known as allele. In eukaryotic cells, genetic material is present in the nucleus in chromosomes. जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें नाभिक गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। जो यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which carry genetic information from one generation to another. गुणसूत्र धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। और गुणसूत्र कहाँ मौजूद होते हैं? ये कोशिकाओं के नाभिक में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। गुणसूत्र जो कि क्रोमोसोम होते हैं, ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। दे प्ले a vital role in cell division, heredity, variation, mutation, repair and regeneration. ये कोशिका विभाजन में, आनुवांशिकता में, विभिन्नता
और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के कारण ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। डीएनए मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री है और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है। नियरली एवरी सेल इन अ पर्सन्स बॉडी हैज़ द सेम डीएनए। आपकी जो शरीर बना है, एक हर सेल में इसके बॉडी में सेम डीएनए प्रेजेंट होता है। मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस। जो काफ़ी ज़्यादा अधिकांश डीएनए होता है वो कोशिका नाभिक, जहाँ इसे हम परमाणु डीएनए कहते हैं, वहाँ स्थित होता है। वेयर इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो नाम हो गया इसका न्यूक्लियर डीएनए। बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए कैन आल्सो बी फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन डीएनए में थोड़ी सी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाया जाता है। ट्रेट क्या होता है? अ ट्रेट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जैसे आपका हेयर कलर, आपका आई कलर, आपके डिम्पल्स, स्किन कलर, लिप्स, ईयर शेप्स, तो ये सब ट्रेट हैं आपके। ट्रेट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय जीन्स और द एनवायरनमेंट और मोर कॉमनली बाय इंटरेक्शंस बिटवीन देम। लक्षण जीन या फिर पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेट्स को डिफाइन करेंगे। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, सेल के न्यूक्लियस पार्ट में क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम में फिर पाया जाता है डीएनए और डीएनए में लगे होते हैं जीन्स। तो इस तरीके से यह हायरार्की है। नेक्स्ट टॉपिक, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन किस इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सबटल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जो पूर्ववर्ती पीढ़ी होती है उससे वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प या डिज़ाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। जिस तरह आप यहाँ फिगर में देख रहे हो, पहली पीढ़ी से ही दूसरी पीढ़ी में चेंजेस आ रहे हैं और जो बॉडी डिज़ाइन है, जो छोटे मोटे चेंजेस हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस? तब क्या होगा जब ये न्यू जनरेशन, जो ये सेकंड यहाँ पॉइंट लाइन देख रहे हैं आप, जब ये रिप्रोड्यूस करेगी तो थर्ड जनरेशन में क्या फ़र्क आएगा? द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। जो यहाँ पर दूसरी पीढ़ी है उसमें पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। चित्र 1 में आप उस स्थिति को देख रहे हैं। आप पहली पिक्चर में देख रहे हो सिंपल बॉडी डिज़ाइन है, लेकिन सेकेंड जब लाइन आ गई, जनरेशन आई, तो आप देख रहे हो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कुछ चेंजेस हैं। लाइक जैसे हेड कलर यहाँ पे अलग है, इसके लेग्स में डिफरेंस है, तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फिगर 1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन इफ़ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस। फिगर 1 यहाँ दिखा रही है कि जब एक सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है, जब कोई एकल जीव जनन करता है, जिसे हम अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो केस यहाँ पे दर्शाया हुआ है। इफ़ वन बैक्टीरियम डिवाइड, अगर एक बैक्टीरिया डिवाइड होता जाए, देन द रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया डिवाइड अगेन। फिर रिप्रोडक्शन होना है तो जो रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया आए, ये इस वाली पीढ़ी जो आई, ये फिर रिप्रोडक्शन करेगी एंड देन द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। जो आप देख रहे हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है जिस तरह ये, तो परिमाणतः 2 जीवाणु उत्पन्न होंगे, क्योंकि अलैंगिक जनन हो रहा है। तो वह फिर पुनः विभाजित होकर, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता जा रहा है, तो 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी और उनमें जो आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो कि डीएनए प्रतिकृति के समान न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस, बहुत ही कम अंतर आप देख पा रहे हैं इनके बॉडी डिज़ाइंस या कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी, डीएनए कॉपी में छोटी छोटी सी इनएक्यूरेसीज आ रही हैं। हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व, अगर यहाँ पर लैंगिक जनन होता तो यहाँ पर ग्रेट डाइवर्सिटी विल बी जनरेट होती, वहाँ बहुत अधिक अंतर आता। यदि लैंगिक जनन होता तो अपेक्षाकृत विविधताएं और अधिक हो जाती और बढ़ जाती, क्योंकि वहाँ पर 2 अलग अलग पेरेंट होते हैं, एक मदर या फादर हैं, वो अलग पेरेंट से हैं, उनके अलग पेरेंट जनरेशन्स का डिफरेंस आ जाता है।
Do all these variations in a species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या सभी स्पीशीज जो कि इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? क्या सभी एक समान ही सर्वाइव कर पाएंगी? ऑब्वियसली नोट, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है उनके डीएनए कॉपी स्ट्रक्चर पर। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। अब मान लीजिए एक बैक्टीरिया जो कि विथस्टैंड कर सकता है हीट के साथ, विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। एक ऐसा बैक्टीरिया जो उष्णता को सहन करने की क्षमता रखता हो, तो वो अधिक गर्मी से बचने की संभावना उसमें अधिक होगी। सम वेरिएशंस डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट द चेंजेस। कुछ जो विविधताएं होती हैं वो जीवों को एडजस्ट करने में हेल्प नहीं करती इन देयर एनवायरनमेंट, एंड दे मे डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट। इससे वो उनकी मृत्यु हो सकती है और वो विलुप्त हो सकते हैं। तो इस तरीके से जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन होता है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। आइए अब हम वर्कशीट का लास्ट पार्ट लेटेस्ट प्रैक्टिस अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। फर्स्ट, हेरिडिटी अनुवांशिकता, और बी पार्ट वेरिएशन विभिन्नता। आप इस फर्स्ट पार्ट के ए और बी का आंसर यहाँ से लिखेंगे। हेरिडिटी को डिफाइन करेंगे आप यहाँ से, और वेरिएशंस की डेफिनेशन लिखेंगे। अनुवांशिकता और विभिन्नता, आप ये वन लाइन डेफिनेशन है, इस तरीके से आप इन दोनों को लिख सकते हैं। सी पार्ट डीएनए और डी पार्ट क्रोमोजोम। क्रोमोजोम और डीएनए इन दोनों को आपने डिफाइन करना है, परिभाषा लिखनी है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म आप बताएंगे, और इट इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। डीएनए का पूर्ण रूप लिखेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, एंड दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। गुणसूत्र क्रोमोसोम धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इस प्रकार आप इन दोनों की यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट, ईएनएफ पार्ट आपको पूछा है ट्रेट और जीन्स, लक्षण और जीन की परिभाषा। लक्षण यानी कि ट्रेट की परिभाषा आप यहाँ से लिखेंगे। अ ट्रेट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स and this can be determined by genes or the environment or more commonly by interactions between them. लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है और यह जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। जीन्स की परिभाषा आप यहाँ से लिखिएगा। जीन्स आर द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन अनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई हैं। जीन्स में कार डीएनए स्ट्रक्चर, जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, if a trait A exists in 10% of a population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? यदि एक लक्षण A अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण B उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? तो आप आंसर लिखेंगे कि ट्रेट बी अराइजन अर्लियर हुआ होगा, क्योंकि उस रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेल डिवीजन जो हो रहा है वो सिमिलर सेल्स ही बन रहे हैं विद देयर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। सो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ट्रेट बी अर्लियर क्यों है ट्रेट ए से, क्योंकि 60% पॉपुलेशन में वो ट्रेट बी दिख रहा है, यानी कि वो पहले से ही रेप्लिकेट होता हुआ आ रहा है। वो ट्रेट ए लॉन्गर पीरियड से वो रेप्लिकेट हो रहा है देन 10% ऑफ पॉपुलेशन विद ट्रेट ए। तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर कि लक्षण बी पहले से उत्पन्न हुआ है। लास्ट में आपको कोविड रिलेटेड मैसेज दिया हुआ है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अपनी सुरक्षा रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और कोविड-19 से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें सफल होकर निकलें। तो बच्चों, मिलते हैं जल्दी एक हम नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए stay safe and stay healthy. Thank you dear students. Please like and subscribe the channel.